उसके बाद बात करें सर, तो ये क्रिप्टो जो है फ्यूचर ऑफ फाइनेंस होने वाला है। क्रिप्टो आने वाला समय में सर फ्यूचर ऑफ फाइनेंस होने वाला है। क्यों होने वाला है सर? क्योंकि ये काम करती है ब्लॉकचेन पे। और ब्लॉकचेन की बात करें तो 1992-91 से सर ये चल रही है, लेकिन ये जो है ब्लॉकचेन वो ट्रांसपेरेंट होता है। एक बार अगर कोई ट्रांजैक्शन हो गया तो उसको आप न इरेज कर सकते हैं न डिलीट कर सकते हैं सर, जिसके कारण इसकी महत्वपूर्ण बढ़ गया है। और सर आज बैंकिंग सेक्टर में बात करें तो लगभग सभी बैंक को ब्लॉकचेन पे जाना ही जाना है सर। HDFC अप्लाई कर चुका है, रिपल भी अप्लाई कर चुका है सर, इवन कि आप लोग के CBDC भी आ गया है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो सर आंध्र प्रदेश स्टेट जो है वो लैंड का सारा रिकॉर्ड ब्लॉकचेन पे ट्रांसफर कर चुका है सर। अब रजिस्ट्री वगैरह ब्लॉकचेन पे है सर। आइए सर, देर आए दुरुस्त है, बैठिए। आइए सर, जहाँ पे हम लोगों कभी भी उसको नहीं कर सकते, वो आज करे चाहे कल करे, एक्सेप्ट तो करना है सर। और बिजनेस भी उसी हिसाब से चुनना चाहिए, टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही चुनना चाहिए। और जैसे ही बिजनेस को चुनेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट होता है सर, और इन्वेस्टमेंट एक रिस्क इंक्लूडेड होता है उसके साथ ही साथ। तो सर हम जो आज के डेट में इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे वो क्रिप्टो मार्केट से है सर। क्रिप्टो मार्केट 24 घंटा ट्रेड होती है, 30 दिन होती है। अब अभी बात करें वर्ल्ड वाइड टोटली मार्केट के कैपिटल की, तो 3 से 3.5 ट्रिलियन का मार्केट कैप टोटल है सर। क्यों क्रिप्टो पे बात करना जरूरी है? क्योंकि ये फ्यूचर ऑफ फाइनेंस कहा जा रहा है इसको, क्रिप्टो को फ्यूचर ऑफ फाइनेंस कहा जा रहा है। अभी हमें US गवर्नमेंट ने बनाई है BTC को रिजर्व पॉलिसी के तौर पे एक्सेप्टेंस करने जा रही है, तो आने वाला हो सकता है कि भविष्य का लेन देन ये हो जाए। तो क्रिप्टो क्यों फ्यूचर ऑफ फाइनेंस हो रहा है? क्योंकि क्रिप्टो जो चलती है वो ब्लॉकचेन से चलती है सर। और ब्लॉकचेन का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, एक एक चीज को आप देख सकते हैं, कब किसने कहाँ भेजा, सिर्फ नाम पता नहीं दिखेगा, ट्रांजैक्शन ID दिखेगा। अब एक बार जो वो ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन हो गया सर, उसको ना हम इरेज कर सकते हैं ना डिलीट कर सकते हैं। आज के डेट में बात करें सर ब्लॉकचेन कितना महत्वपूर्ण है, आप समझिए बैंकिंग सेक्टर आने वाले समय में, कुछ दिन पहले ऑफलाइन थे, ऑफलाइन से ऑनलाइन में गए, ऑनलाइन से आप जाएंगे ब्लॉकचेन पे। अभी अगर ब्लॉकचेन के एक्सेप्टेंस की बात करें गवर्नमेंट में बात करेंगे सर, तो बात करेंगे सर, तो 2008 में सर शॉर्ट नेम है BTC और पूरा नाम है बिटकॉइन सर, ठीक है। 2009 में ना लोग को गेम खेलने के तौर पे, गेमिंग खेलने के तौर पे गेम खेलते, गेमिंग रिवार्ड पॉइंट के तौर पे दे रही थी लोगों को, ठीक है सर। 2010 में पहली बार 10,000 BTC के बदले 2 पिज्जा बाई किया गया था, बाई किया गया था सर। और उस समय निकाला गया इंडिया के हिसाब से तो 10 पैसा सर, और USA की बात करें तो 6 सेंट आया था सर। और यहीं से क्रिप्टो के साथ जुड़ा करेंसी, ठीक है सर। मैं बात करूं तो क्रिप्टो करेंसी में 2010 में सर सबके पास 10 पैसा थे सर। लगभग जितने लोग हैं इंटायर इस हॉल में
10 पैसा के लिए किसी को कोई दिक्कत थी क्या सर? हम लोग क्यों नहीं बाई किए? एक BTC भी खरीद लेते। तो सर आज 2025 में बात करें तो सर 1,11,900 प्लस डॉलर का गया था। INR में बात करें 1 करोड़ सर। आज मैं बोलूं कि 2025 में बाई कर लीजिए सर, एक BTC आने वाला 2035 में 10 करोड़ प्लस चला जाएगा सर। तो हमने 2010 में क्यों नहीं खरीदा सर? तो सर जानकारी के अभाव थी क्या? मैं आज बोलूं कि 2025 में खरीद लीजिए एक BTC, तो आज बोलेंगे कि सर पूंजी का अभाव है। क्या हम सही हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब है उस समय रियली में 2006-7 में बहुत लोग मालूम नहीं लेते थे, ठीक है ना, वही सब जानकारी के अभाव है। लेकिन अभी क्या है कि लोग जान रहे हैं, क्रिप्टो का पावर दिख रहा है। लेकिन सर इंटरेस्टेड रहता है, ऐसा नहीं इंटरेस्टेड। पूंजी का अभाव है सर। एक बिटकॉइन खरीदने के लिए 1 करोड़ चाहिए। हम बोल रहे हैं 10 करोड़ जाएगा सर, क्योंकि विश्व की 8.5 अरब आबादी है सर। जिस दिन अगर 1% भी अडॉप्ट कर ली ना पूरी दुनिया के, तो सोच लीजिए बिटकॉइन 100 करोड़ भी जाएगा। हम तो 10 करोड़ मिनिमम बता रहे हैं। कोई बात नहीं है सर। उसके बाद इथेरियम भी आया, सोल भी आया सर, BNB भी आया, ट्रोन भी आया, वो ETC आए, और सब ने सर लगभग 10 गुना से 100 गुना तक लोगों ने प्रॉफिट गवाया फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग नहीं कमा पाए ड्यू टू जानकारी का अभाव सर। अगर हम किसी भी BTC की प्राइस हिस्ट्री की बात करें सर, तो ज़्यादा नहीं बताएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बात करना। 2 चीज़ कहेंगे कि ये सर लिफ्ट की जैसा है, ये 0 फ्लोर है, ये 100 तल्ला है सर। कभी भी यहाँ पे चढ़ना उतरना आपको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक BTC की प्राइस 2021 में सर 65 लाख रुपया गई थी, और यही 2022 में एक BTC की कीमत 15 लाख के आसपास गिर गई थी सर। जिन्होंने 65 में खरीदा, 15 में बेचा, क्या हो गया सर? क्या हुआ सर? 65 लाख में खरीद के 15 लाख में बेचे तो क्या हो गया? लॉस हो गया सर। लेकिन जिन्होंने रखा, होल्ड कर लिया 2025 में, तो यही सर 1 करोड़ हो गया। तो जो 2021 में 65 लाख में भी खरीदा था, वो लगभग 2 गुना का प्रॉफिट कमाया सर। और जिन्होंने 15 लाख में खरीदा, कोई 2 गुना कमाया, कोई 4 गुना कमाया, जो जैसे बेचा, कोई 5 गुना कमाया, कोई 7 गुना भी कमाया सर। तो क्रिप्टो हाईली वोलेटाइल होता है, ऐसे ऐसे चलता है सर। आपको देखना है कहाँ एंट्री लेना है और कहाँ एग्जिट लेना है। इसलिए क्रिप्टो मार्केट में जब भी इन्वेस्ट करें तो मेरा मानना है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा, इतने सारे अति आवश्यक चीज़ों को छोड़कर ही पूंजी इन्वेस्ट लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने उम्मीद किया था 2021 में कि 65 से 1 करोड़ जाएगा, लेकिन मार्केट गिर गई 2025 में गई। तो हो सकता है कि आपको 6 मंथ 1 ईयर को पूंजी को होल्ड करना पड़ सके। इसलिए वैसे पूंजी लगाइए जो कि 6 महीना ज़रूरत पड़ने पर हम उसको होल्ड कर सके। देखिए सर, मार्केट में कॉइन जो है ना, जनरली कॉइन के टाइप देखेंगे तो मुख्यतः 3 है, बाकी बहुत सारे हैं। एक है माइनिंग, जो BTC फॉलो करती है, और ओनली फॉर BTC ही है जो माइनिंग करती है, बाकी कोई माइनिंग नहीं करती सर। बाकी POS पर या POW पे काम करती है, और इसी पैटर्न पे माइनिंग होती है सर।
और एक है मिंटिंग। मिंटिंग इथेरियम फॉलो करती है सर, और इथेरियम किसी देश के इको मॉडल को फॉलो करती है। इको मॉडल क्या है? ये सर डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है सर। डिमांड एंड सप्लाई क्या है सर? कि किसी देश को अगर पैसा छापना है तो कैसे छापता है? तो महंगाई और जनसंख्या के आधार पे नए नोटों की प्रिंट होती है सर। तो कैसे होती है? आरबीआई में गोल्ड को रिजर्व करिए और आप फिर क्या कर सकते हैं? पैसे का प्रिंट उसके अनुपात में कर सकते हैं। तो ये इथेरियम इसी को डिमांड एंड सप्लाई के रूल को फॉलो करती हैं। ये प्री नहीं होता, बाकी इसमें प्री होते हैं। प्री माइनिंग की इतना करोड़ बनेंगे, इतना लाख बनेंगे, इतना ट्रिलियन बनेंगे। आज मार्केट में प्लान की चर्चा करें सर, तो मुख्यतः 3 ही है। एक है हनी पोर्ट, जो लालच से भरा रहता है सर। कोई बोलेगा 2%, 4% में विभिन्न प्रकार के आप लोग लालच मिलेगा, तो ऐसे प्रोजेक्ट में नहीं जाना चाहिए। लोगों को अक्सर लॉस करते हैं सर। दूसरा होता है C5, जिसको हम लोग सेंट्रलाइज फाइनेंस कहते हैं। इसका कोई ना कोई स्वामी होता है सर, और ये अपने इच्छा के अनुसार जब तक मर्जी होगा चलाएगा, नहीं होगा तो बंद कर देगा। या कहीं ना कहीं ये रोटेशन पॉलिसी को अपनाता है और अंतोगत्वा रिजल्ट 6 महीना साल भर में उसका भी पाया हिलने लगता है। एक आता है सर DeFi, जिसको डेफी बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। इसको डाओ कम्युनिटी चलाती है सर। डाओ कम्युनिटी डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन होती है सर, और इसके माध्यम से ये चलती है। हम जो अभी प्रोजेक्ट की चर्चा करेंगे वो सर इथेरियम को फॉलो करती है, और इंटरनल ERC-20 पे मेरा डिप्लॉय है पॉलीगॉन पे, लेकिन ट्रांजैक्शन ERC-20 के मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं। उस प्रोजेक्ट का नाम है सर ओरिजिन वेब 3 का प्रोजेक्ट है सर। और इसकी शुरुआत की बात करें तो 7 मार्च 2024 है। आज लगभग 1 साल 3 महीना 29 दिन हो गया सर। हम लोग प्लान सुन रहे हैं 29वां दिन, 1 साल। इसके डिजिटल एसेट की बात करें सर, ये प्रोजेक्ट मुझे क्यों अच्छा लगा और क्यों मैं मजबूर हूँ आप लोग को शेयर करने के लिए। क्यों अच्छा लगा? ताकि लोगों को लगे कि मैं बता सकूँ। उसका जो विशेषता है, की फीचर है, उसकी चर्चा कर लीजिए थोड़ा सा। की फीचर है, पहला नो हिडन ऑनर, नो। दूसरा क्या है? नो लॉकिंग इन योर फंड। तीसरा है, जैसे बात करें योर फंड इन योर हैंड, आपका पैसा आपके अकाउंट में है, जब मर्जी तब लगाइए, जब मर्जी तब विड्रॉल कीजिए। नो मिनिमम एंड मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट। %100% डेफी प्रोजेक्ट, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट।
बात करें नो विड्रॉवल टाइमिंग, एनी टाइम विड्रॉल, विद इन ए मिनट। आप 1 मिनट के अंदर ही पूरा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कोई विड्रॉल के टाइमिंग नहीं है सर, जब मर्जी तब निकालिए। 12 बजे रात के जरूरी है, 12 बजे। ये सारे महत्वपूर्ण है जिसके कारण हमें अच्छा लगा प्रोजेक्ट, जिसके चलते मैं आप लोग को ये अपॉर्चुनिटी भी शेयर कर रहा हूँ सर। इस रुपया में हो जाएगा, क्या चीज? रुपया में हो जाएगा। हाँ सर, रुपया में नहीं होगा तो क्यों काम करेंगे? अगर रुपया, कितना परसेंट कटेगा? वो जब लास्ट में बताएंगे तो बता देंगे, वो जब वहाँ पहुँचेंगे तो बता देंगे सर। डिजिटल एसेट का नाम है सर इसका प्रोजेक्ट का, LGNS शॉर्ट नेम, अब पूरा नेम है सर लॉन्गिनस। इसकी ब्लॉकचेन की बात करें तो पॉलीगॉन है, और किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए पोल और नेटवर्क का होना अनिवार्य है सर। इसकी बाई सेल की बात करें तो आपको INR होना चाहिए, INR या डिजिटल रुपीज। उसके बाद USDT से आपको डाई बनाना है, और डाई से मेरा LGNS का पेयर है सर, ठीक है। अगर मार्केट की बात करें तो क्विक स्वैप है सर, जिसके माध्यम से आप बाई सेल कर सकते हैं। अगर इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, ब्लॉकचेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, और जैसे एक कोई भी देश के लिए संविधान होता है सर, संविधान से चलते, उसी तरह ब्लॉकचेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सर। और हमारे यहाँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 137 है सर, अभी मार्केट में 31 ही आए हैं, और ये सब 3 फेज में आएंगे। पहला है रिक्यूरमेंट, जिसके माध्यम से हम आपको प्लान को शो कर रहे हैं। दूसरा फेज सर हम लोग इंटर कर गए हैं, स्टेबल डाउ ए आना है, स्टेबल ए कॉइन आना है। उसके बाद बैंकिंग सिस्टम आना है सर, बैंकिंग सिस्टम इन द सेंस पेटीएम कार्ड वगैरह आना है, डिजिटल लोन वगैरह आना है, बहुत सारे चीज़ आना है। और तीसरा फेज में मेटावर्स है सर। सर अगर आप क्विक स्वैप से बाई सेल करते हैं तो आपको मूल्य वृद्धि का लाभ मिलेगा, ठीक है। आप क्विक स्वैप से अपना बाई सेल किए, सस्ता में खरीदे, महंगा में बेचे, जो मार्जिन आया वो प्रॉफिट। जैसे साधारण भाषा में समझे, 10 रुपये टमाटर लिए, 15 रुपये बेच दिए, 5 रुपये किलो प्रॉफिट हो गया। ये मार्केट से बाई सेल कर सकते हैं सर। लेकिन मेरे यहाँ एक सेटिंग प्रोग्राम है, वो भी बैंक की तरह है सर। जैसे बैंक में आप फिक्स करते हैं अपने स्वेच्छा से, जैसे फिक्स भी 2 तरह से होता है सर। एक होता है टैक्सेबल और एक होता है टैक्सेबल। आप तो इसको बढ़िया से जानते होंगे सर। टैक्सेबल में क्या होता है कि आप जब मर्जी तब अपने कैपिटल को तोड़ के निकाल सकते हैं, बस इंटरेस्ट पे टैक्स लगेगा। और टैक्सेबल में क्या है कि आपने जितना साल के लिए, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल के लिए अगर कर दिया तो चाह के भी आप अपने पैसे को नहीं निकाल सकते। इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट पे टैक्स फ्री होता है, बस अंतर इतने हैं सर। आप जब स्टेकिंग करेंगे तो मूल्य वृद्धि के साथ साथ ऑटो कंपाउंडिंग का लाभ मिलेगा, जो कि बोला जाता है दुनिया का 8वां अजूबा। वो भी 0.2% से लेके 0.4% पर 8 आवर, दिन भर में 3 बार आपको 0.2% से 0.4% के दर से कंपाउंडिंग होके आपको मिलेगा सर। यहाँ पे सर मुख्यतः 2 ही तरह के लोग आते हैं। एक होता है
सेल्फ इन्वेस्टमेंट और एक होता है वर्कर। ठीक है, अब सर सेल्फ इन्वेस्टमेंट पे चर्चा करते हैं हम। आप लोग बताइए सर कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, उसी के कैलकुलेशन पे मैं बात करूंगा। बताइए सर। 100 $100 सर 9,000 रुपया अप्रोक्स। सर आज एक LGNS का प्राइस जो है यहाँ लिख देते हैं, एक LGNS का प्राइस 18,500 सर प्लस माइनस होते रहता है, इसलिए हम राउंड में $18 पे अभी लेके चल रहे हैं। आपने 9,000 रुपया लगाया सर, $5.55 LGNS आपको मिलती है सर। आप अपने स्वेच्छा से 7 दिन के लिए, 1 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए या 1 ईयर के लिए आप अपने इच्छा से स्टेक करते हैं सर। तो 7 दिन में 5.83 हो जाता है LGNS सर। 1 मंथ में 6.88 हो जाता है। 6 मंथ में 20.17 LGNS हो जाता है सर। और 1 ईयर में आपका 76.02 LGNS हो जाता है सर। आप 1 साल बाद क्या करने जाएंगे? 1 ईयर के बाद सर सेल भी तो करेंगे, बेचेंगे, सेल करेंगे सर। तो 3 कंडीशन आएगा। पहला होगा अप, तो अप में कितना होगा, कितना मिलेगा वो हमको पता नहीं है। हो सकता है इतना मिल जाए जितना कि आपका जीवन में प्रभाव पड़ जाए, ये भविष्य का गर्व का है। अगर सर आज के डेट में 76 कॉइन मानते हैं सर, आप 76 कॉइन करते हैं तो दूसरा है सेम कि जितना में खरीदे थे आप 18 में खरीदे थे, $18 ही रहे तो क्या होगा सर? आपके पास 1 साल में कंपाउंडिंग होके कितना हो गया सर? 5.55 LGNS का 76 LGNS हो गया। कितना हो गया सर? 76 गुने $18 ही रहे तो लगभग $1,368 सर। और इसको कर देंगे गुने 90 तो लगभग 1,23,100 आता है सर। और इसको अगर भागा दे दें 9,000 से तो लगभग 13.5 है। हम राउंड में 14 गुना का प्रॉफिट होगा सर। अगर सेम रेट में खरीदे और 1 साल बाद बेचे तो सेम रेट में 14 गुना का प्रॉफिट होगा। मैं ये भी विश्वास लोगों को नहीं बेचता। मैं कहता हूँ सर मार्केट डाउन हो जाए। सर अभी जस्ट लिखे थे LGNS का प्राइस हिस्ट्री, मतलब इस टोकन का जो प्राइस हिस्ट्री है 3-4 जगह का बताऊंगा सर। लो हाई $4 से स्टार्ट हुआ था, $84 गया था सर। उसके बाद गिरा था $44 पे, फिर 52 हो गया था सर। और 52 से गिर के फिर आया था $14 पे, $14 से फिर $25 पे गया था सर। और फिर $25 से गिर के दिसंबर में सबसे लो आया था लगभग $8 से $9। और फिर ये चल गया था $19 पे, और $19 से गिर के $11 चला आया था सर। और $11 से गिर के फिर बढ़ के $19 गया था। और लाइव अभी $18 पे देख रहे हैं सर। ये हो गया LGNS का मोटा मोटी
प्राइस हिस्ट्री, इसमें सबसे जो लोवेस्ट है $8, उसका भी हम नीचे $4 मानते हैं। तो सर 76 LGNS गुने इसका भी सर 50% हम घटा देते हैं। जो सबसे अभी तक का लो गया है उसका भी हम 50% क्या कर रहे हैं, घटा के रेट बता रहे हैं। अगर 76 है और 18 से गुना कर दीजिए, अरे सॉरी $4 से, तो 76 गुने 4 लगभग $304 और गुने 90 करेंगे सर तो 9 तिया 27,000 रुपया, लगभग 3 गुना प्रॉफिट आपको साल भर में। कंपाउंडिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है कि अगर 80 से 90% गिर भी जा रहे तो आपको कंपाउंडिंग के चलते कभी भी लॉस नहीं होने देगा, और मैं इसी विश्वास को बेचता हूं सर। ये हो गया सेल्फ इन्वेस्टमेंट का। इसके लिए कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, जितना से मर्जी आप उतना से आ सकते हैं सर। अब है एक ही चीज़ लास्ट, कि अगर आप काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो क्या लाभ मिलेगा। वर्क में 2 ही है सर। पहला स्पाइडर वेब इनकम, इसको हम लोग रेफरल इनकम भी बोलते हैं। सर आप यहाँ ज्वाइन करते हैं और जितना मर्जी उतने लोगों को रेफर कर सकते हैं सर, जितना मर्जी उतना लोगों को आप रेफर कर सकते हैं। क्या है इसमें 2 चीज़ मिलाना होता है, लेवल, अकाउंट वैल्यू और डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप। जैसे फर्स्ट लेवल के लिए सर आपको 16% मिलता है, $100 का अकाउंट वैल्यू होना चाहिए और 1 डायरेक्ट होना चाहिए। अगर सपोज दैट आपने यहाँ पे जो मिलता है वो आपको फंड का ₹1 डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, RY का RY मिलता है सर। जैसे आपने 20 लाख रुपया इन्वेस्ट करवाया सर, 20 लाख का अभी जो राउंड में चल रहा है 25% का लगभग आज के डेट में मंथली RY आ रही है लोगों को। तो 20 लाख का 25% मंथली 5 लाख, लेकिन 5 लाख का LGNS आ रहा है सर। क्या आ रहा है, LGNS। क्या आ रहा है सर, LGNS। तो समझाने के लिए हम रुपया में बता रहे हैं, कल आएगा LGNS, बेचेंगे तब आएगा वो रुपया में सर। और ये 5 लाख का आपको 16% मिलेगा सर, लगभग 80,000 रुपया। सर बड़ा आसान है लाख रुपया कमाना। ये प्लस माइनस होगा सर, मूल्य बढ़ेगा तो 1 लाख हो जाएगा, घटेगा तो 60,000 भी हो जाएगा। क्लियर सर। इसी तरह दूसरा लेवल के लाभ लेने के लिए 10% है अप टू सर, और यहाँ पे $300 अकाउंट वैल्यू होना चाहिए, और यहाँ +1 एक और होना चाहिए। तीसरा में है 8%, $500 +1 होना चाहिए सर। चौथा में है 7%, यहाँ $800 सर। पांचवा में है सर 6%, यहाँ $1,200 सर। और पांचवा से लेके सर 8वां तक 60% है, केवल अकाउंट वैल्यू बढ़ जाएगा सर, ठीक है। और 9वां से लेके 15वां तक 5% सर, और टोटल $10,000। अब 15 डायरेक्ट होने चाहिए सर। 15 डायरेक्ट कर दिए $15, तो भी 15 लेवल का लाभ ले सकते हैं। ये $10,000 सर 2 तरह से पूरा होता है, या तो मूल्य वृद्धि से या ऑटो कंपाउंडिंग से। ये दोनों में से किसी भी तरह से हो जाएगा तो आप एलिजिबल हैं। आज आपने $1,000 लगाया, 6 महीना नहीं निकाला, बढ़ के वही 10,000 हो गया, तो गया सर। दूसरा जो इनकम है डाउरी वार, उसको हम लोग लीडरशिप इनकम भी बोलते हैं। इसके लिए सर कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, अनलिमिटेड रेट से आप इनकम ले सकते हैं। बस आपके जनरेशन पार्ट में होना चाहिए, और $100 का ही अकाउंट है, और
3 लेग से 50 के डॉलर, 50 के डॉलर और 50 के डॉलर कर देते हैं तो आप सर पहला रैंक होता है V1। और V1 बनिएगा तो इंटायर बिजनेस का 1 से 5% इनकम आती है सर। और एक V1 बनने के बाद जो मिनिमम इनकम अभी जो आ रहा है लोगों को 6.5 लाख से 15 लाख के बीच आ रहा है सर। दूसरा है V2, 5 से 8% है सर। इसके लिए 1.5 के डॉलर, 1.5 के डॉलर और 1.5 के डॉलर सर। और यहाँ सर 1.5 के बनिएगा तो V2 बन जाइएगा। अब V2 में सर 15 लाख से 20 लाख की इनकम होती है। उसके बाद V3 है, V4 है सर और V5 है। V5 तक आप बन जाएंगे 10 मिलियन, 1 मिलियन डॉलर हो गया, 1 मिलियन डॉलर हो गया सर। 1 मिलियन डॉलर मतलब कि 10 करोड़, 10 करोड़ का आपने धंधा दे दिया तीनों लेग से, तो आप V5 बन जाइएगा। और यहाँ लगभग V5 का जो अभी इनकम आ रहा है लीडरों का वो 3 करोड़ मंथली का आ रहा है सर। V6 जो सबसे लास्ट रैंक है जिसको मास्टर भी बोलते हैं, उसके लिए V5 तक आप बिजनेस के दम से बन सकते हैं। V6 मास्टर बनने के लिए तीनों लेग से एक को कम से कम V5 आपको बनाइएगा, तब जाके आप V6 बनिएगा। और V6 का मिनिमम इनकम 7 करोड़ होता है सर। ये हो गया। और सर बात कर रहे थे विड्रॉवल, लास्ट विड्रॉवल टर्म एंड कंडीशन की। नो एनी कंडीशन सर। एनी टाइम कैपिटल प्लस इंटरेस्ट आप विड्रॉल कर सकते हैं। रुपीज में? हाँ सर, रुपीज में ही आएगा, नहीं आएगा तो ये नए हैं क्या, क्रिप्टो इन्वॉल्व नहीं है, मैंने नए हैं क्रिप्टो से कभी बाई सेल नहीं किया, सिखा दीजिएगा कैसे INR में आता है। ठीक है, निश्चित रहे सर। जनरेशन है या गंदी है? जनरेशन तो हो गया सर। 3 लेग बताया ना, बाइनरी कहाँ है? 3 लेग बताए, 50 के 50 के, वो लेवल नहीं, अनलिमिटेड रेट आपके जनरेशन में होना चाहिए। नो कंडीशन सर, एनी टाइम कैपिटल विथ इंटरेस्ट कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। सबसे खूबसूरती की बात है आपका पैसा आपके हाथ में, एक बार क्लिक करेंगे विदिन इन सेकेंड आ जाएगा सर। विड्रॉल टाइमिंग नहीं है 24 घंटा, 8 घंटा, 6 घंटा, 1 घंटा नहीं है। दूसरा क्या है सर, जो लास्ट आप पूछना चाह रहे थे, अगर आप LGNS टू LGNS मतलब P2P करते हैं, LGNS मतलब आपके पास रिवार्ड LGNS आया, किसी को स्टेक करना है टीम में, आपने उसको दे दिया, पैसा ले लिया, तो ये फ्री है सर। लेकिन LGNS से आप डाई बनाते हैं तो 5% का ट्रांजैक्शन फी है। और ये सर 3 पार्ट में जाता है। ये क्या पार्ट में जाता है? 3 पार्ट में। 2.1% बर्निंग में चला जाता है सर, 0.9% इलॉजिकल रिवार्ड है, इसको हम बोलते हैं डाउ रिवार्ड। ठीक है, डाउ रिवार्ड इन द सेंस कि जो कम्युनिटी चला रही है इसको, उसको ये जाता है सर। और तीसरा जो है वो है फोमोपोट। फोमोपोट इन द सेंस की लॉटरी। लॉटरी क्या है सर कि 3 पार्ट में चलती है, आवरली, वीकली और मंथली। आवरली में क्या होता है, 20,000 डाई हो गया सर तो 10 लोगों को बांट देती है। वीकली में 50, यहाँ से सर 80% बांटती है, और 10% वीकली में चला आता है और 10% मंथली में सर। और जैसे ही 50,000 डाई होती है तो यहाँ पे 30% को बांट दिया जाता है सर 80%, और 20% मंथली में। और हर महीने के लास्ट में सर मंथली रिवार्ड निकलता है जो 2 पार्ट में बढ़ता है सर,
60% और 40%, 60% 60% को और 40% जो सबसे बड़ा वेल होता है, जो सबसे बड़ा उस मंथ का ट्रांजैक्शन करता है उसको। सर धन्यवाद, आपने इतने देर हमें समय दिया। अब आप लोग जो पूछना चाहेंगे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो डबल के फिर अकाउंट पे कैश करना पड़ेगा ना। हाँ जैसे